मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पीठ पीछे इससे फोन पे बातें हो रही हैं। हाँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये फ्लैट मैंने आपके नाम किया है, इसे कबूल कीजिए। मेरी पहली कमाई है मोहब्बत, मोहब्बत जो तुम्हें मैं दे चुका हूँ। फरहा तुम्हें औलाद नहीं दे सकती तो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। इसमें तलाकनामा और तुम्हारे हक मेहर का चेक है। इसका मतलब कि अगर आपकी अम्मी ने मुझे छोड़ने का मुतालबा किया तो आप मुझे भी छोड़ दूंगा। तुम जैसे शक्की आदमी से शादी करने से तो बेहतर था कि मैं शायद से ही शादी कर लेती। कम से कम मेरी जिंदगी यूं अजाब तो ना बनती। तुम्हारे दिल की बात आज तुम्हारी ज़बान पे आई गई ना फराह बेगम, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी ये गलती भी सुधार देता हूँ। मैं जमालुद्दीन अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। जमाल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं, प्लीज नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं। माही वे माया, मैं नहीं करना मैं प्यार माही वे। तलाक वाहिद ऐसा जायज काम है जिसके बर्पा होने पर सिर्फ जमीन वाले ही नहीं बल्कि आसमान वाले भी अफसोस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई कयामत बर्पा हो गई। फराह पर यह कयामत पहली बार बर्पा नहीं हुई थी। आखिर फराह के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था? यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं कि असल मुआजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो लेट हो गया, वो दोस्तों ने रोक लिया था मुझे। कोई बात नहीं। माशाल्लाह, आज तो जैसे चांद उतर आया है मेरे घर में। जी। ये लीजिए। इसमें क्या है? ये आपकी मुंह दिखाई। वैसे तो कोई सोना देता है, हार देता है, डायमंड देता है, लेकिन माशाल्लाह जितने आप खूबसूरत हैं उस हिसाब से ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। इसकी क्या ज़रूरत थी? अब आप मेरे और मैं आपकी, तो फिर ये चीज़ों में फ़र्क क्यों? ये फ्लैट मैंने आपके नाम किया है, इसे कबूल कीजिए। इसे आप अपने पास रखें। मेरी खुशी की खातिर प्लीज़। शुक्रिया। आज हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है और आज मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। जी बोलें। नहीं, पहले आप कहिए। नहीं, पहले आप। वो कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट। हक महर के मामले में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे आप प्लीज़ दिल पर मत लीजिएगा। वो तो बस। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं समझ सकता हूँ। दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो। और यहाँ एक बात कहूँगा, देखो मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार मोहब्बत दिलों में कायम हो जाए उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हक महर कितना ज़्यादा है या कितना कम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको भी कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मुझे बस इतना कहना था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ मुझे मेरी माँ है। प्लीज़ मेरी माँ को खुश रखने की कोशिश करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं भी तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। वाह बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। भाई मजा आ गया। तारीफ का शुक्रिया अम्मी। आपको पसंद आ गया, समझे मेहनत वसूल हो गई। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सिद्दीक बेटा, मैं बड़ी मुतमईन हूँ तेरी शादी करके।
अरे जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो बस मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द तेरी शादी हो जाए, मगर तुझे कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अब तो हो गई ना अम्मी? हो तो गई, लेकिन क्या अम्मी? अरे बेटा, ये दिल भी बड़ा ड्रामेबाज होता है। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी के पीछे दौड़ पड़ता है। अम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? बेटा मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बल्कि देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले पहले मैं अपने पोता पोतियों को इस घर के सहन में खेलता कूदता देखूं। ओहो, सालन रखना भूल गई चूल्हे पे। फरा बेटा, अरे भाई कहाँ हो? फरा, ये लड़की भी कहाँ गायब है? मुझे लगता है ये सो गई। फरा, अरे क्या हो गया फरा? क्या हो गया इस बच्ची को? अरे भाई क्या हो गया? फरा, अरे बेटा होश रखो बेटा। क्या करूं? सदीक को फोन करो। फरा, डॉक्टर को पहले फोन करते हैं। इससे पहले नहीं दौरा पड़ा है कभी? नहीं डॉक्टर साहब, तकरीबन हमारी शादी को 1.5 महीना हो गया। तो शादी के दौरान तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, बेहतर तो यही हुआ कि आप इन्हें किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाएं। लेकिन जो कंडीशन आपकी वालदा बता रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इन्होंने किसी बात का बहुत ज़्यादा दिमाग पे असर ले लिया है, या फिर क्या डॉक्टर साहब? आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि इन्हें एपिलेप्सी हो। डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है? मिर्गी, आम जबान में इसे मिर्गी कहते हैं। मिर्गी? तो चले, मैं आपको छोड़ दूँ। हजूमे बेकरां होगा मगर तुम दिले बीमार को पहचान लेना। फरा के अचानक बीमार होने से सद्दीक बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन सद्दीक की मां की परेशानी कुछ और थी। फरा की सास ने फरा को लेडी डॉक्टर से चेक करवाने का फैसला कर लिया और अगले ही दिन सद्दीक फरा को उसके बताए हुए पते पर चेकअप करवाने के लिए ले गया। इतना बड़ा धोखा! फरा की माँ को पहले से पता था इस बात का। उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तो छुपाई कैसे? अम्मी क्या पता बात कुछ और हो, उन्हें खुद मालूम ना हो। तुझे कोई जरूरत नहीं उनकी इतनी वकालत करने की। अरे ये कोई नजला खांसी है जो इधर हुआ और उधर खत्म हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। यकीनन उन्हें इस बात का पहले से इल्म था। उन्होंने जानबूझकर हमसे ये बात छुपाई है। अम्मी ख्वाम में आप गुस्सा कर रही हैं। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें खुद मालूम ना हो। आप मुझे फारा को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाने तो दें। तुम कल ही लेकर जाओ उसे। जी इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, छोड़ूंगी नहीं मैं। हैरत है, 2 साल में अचानक इस तरह ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। आपने अपनी मेडिसिन का कोर्स पूरा किया था? जी, और मुझे पिछले 2 साल से ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताइएगा। देखें, बात असल में ये है कि 2 साल पहले तक इन्हें मिर्गी की बीमारी थी। डॉक्टर मोहन ने जिसका बाकायदगी से इलाज किया था। आखिरी बार जब मेरी इनसे मुलाकात हुई उस वक्त तक ये बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। फिर 2 साल बाद बीमारी का इस तरह अचानक अटैक करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहिबा ये बिल्कुल ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप अपनी पुरानी रिपोर्ट्स और फाइल तो लेकर आई हैं ना?
जी नहीं, लेकिन वो मेरी मम्मा के घर पर रखी हुई हैं। मैं उनके पास से लेकर आ जाऊंगी कल आपके पास। चलें ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको ये मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ। ये 1 हफ्ते तक लें, फिर 1 हफ्ते बाद आकर मुझे दिखाएं। ये डॉक्टर मोहन कहाँ बैठते हैं? अगर आप कहें तो हम उन्हें भी दिखा दें। वो अभी पाकिस्तान से बाहर हैं और आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये मेरी रेगुलर पेशेंट है। मैं इनकी हिस्ट्री जानती हूँ और अगर फिर भी ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर मोहन से मैं खुद बात कर लूँगी। ठीक है मैडम। लेकिन आप दोनों को एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। किस बात का? जब तक आपका इलाज चल रहा है, आपका माँ बनना माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है डॉक्टर, आप बेफिक्र रहें, मैं समझ गई हूँ। वैसे डॉक्टर साहबा, अंदाज़ा इन्हें कितना अर्सा लग सकता है ठीक होने में? देखें, इस हवाले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मिर्गी की बीमारी के पेशेंट कभी कभी तो 1 महीने में भी ठीक हो जाते हैं और कभी कभी सालों लग जाते हैं। होते थे, मैं मजदूरी में करता था, कढ़ाई का काम में करता था। कराची के कुछ जराइम पेशा नौजवान बेटा वो फरा डॉक्टर के पास गई हुई, खैरियत तो है? हाँ अम्मी, वो अपनी रिपोर्ट दिखाने गई होगी। क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी वो अम्मी ये अम्मी क्या लगा रखी? कुछ आगे भी तो बोलो। अम्मी वो डॉक्टर कह रही थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ठीक हो। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात? अब दूसरी बात पे अटक गए। तो भाई बोलो, क्या बात है? अम्मी डॉक्टर कह रही थी कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती फरा तब तक माँ नहीं बन सकती। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब है मेरी आंखें बगैर पोता पोती देखे बंद हो जाएंगी? अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि बहुत वक्त लगे। डॉक्टर कह रही थी कि कुछ मरीज तो बाकायदा इलाज से पहले ही ठीक हो जाते हैं। हो सकता है कि फरा भी कुछ दिनों में ठीक हो जाए। और अगर वो ठीक ना हुई तो? तुम डॉक्टर के पास गई थी आज, बताया नहीं मुझे तुमने? वो अब ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? डॉक्टर ने आज मेरी सारी रिपोर्ट्स चेक की, मेरा चेकअप भी किया, सीनियर डॉक्टर से भी मशवरा किया, लेकिन सबका यही कहना था कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। अरे अब बता भी दो भाई। अगर मैं ठीक भी हो जाऊं तो कभी माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो फरा तुम? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिद्दीक, ये खबर मुझ पर भी बिजली की तरह गिरी थी। सिद्दीक, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। माँ बनना हर औरत का ख्वाब होता है, जिसके बगैर वो खुद को नामुकम्मल समझती। और अब मैं हमेशा के लिए अधूरी रह जाऊंगी। फरा, ये क्या कह रही हो तुम? सिद्दीक, मुझे माफ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दें। फरा, मसला मेरा नहीं है, ये मसला अम्मी का है। और मैं तो ये सोच सोच कर खुद परेशान हो रहा हूँ कि जब ये बात अम्मी को पता चलेगी तो क्या होगा। अब होने को बाकी क्या रह गया है? एक बात कान खोलकर सुन लो सिद्दीक, अगर ये सच है तो मैं इस कड़वे सच के सहारे नहीं जी सकती। क्या मतलब अम्मी? मतलब ये कि घर के सहन में कीकर का पेड़ वो लगाए जिन्हें कांटों का शौक हो। मुझे तो फल चाहिए, फल। ये क्या बातें कर रही हैं अम्मी? और कैसा फल? देखो सिद्दीक, ये बात तुम जहन में रख लो, अगर फरहा तुम्हें औलाद नहीं दे सकती तो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। क्या क्या कह रही हैं अम्मी आप ये? और मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते दूसरी शादी? लोग तो 2-2 शादियां बिला वजह ही करके बैठ जाते हैं, और तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी वजह मौजूद है। मैं भी देखती हूँ तुम दूसरी शादी कैसे नहीं करते। मैं भी तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। लेकिन अम्मी, बस
सिद्दीक ऐसे दुराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उसकी मां तो दूसरी तरफ उसकी बीवी, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब देखना यह था कि उसके अंदर की कश्मकश उसे किसके हक में फैसला करने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो अब मेरा फैसला भी कर दें, क्योंकि दूसरी शादी का फैसला तो आप कर ही चुके हैं। फरा, ये फैसला मेरा नहीं है, ये सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश है, और तुम जानती हो अम्मी की ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। तो आप अपनी अम्मी को जाकर ये बात याद दिला दें कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको कितनी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। क्या मतलब? अगर हमारा घर तोड़कर आपकी अम्मी अपनी ख्वाहिशात का महल बनाना चाहती है, तो उन्हें ये बता दें कि उन्हें ये नया रिश्ता कायम करने से पहले हमारा रिश्ता तोड़ना होगा, क्योंकि मैं बेऔलादी के गम के साथ तो जी सकती, लेकिन सौतन का दाग लेकर नहीं जी सकती। फरा, ये लो, इसमें तलाकनामा और तुम्हारे हक मेहर का चेक है। जगह में तू समाया है, हर दिशा में तू नुमाया है, हर जगह में तू समाया है, हर दिशा में शाम में तेरा जिक्र है, तेरा साया है, मेरा हाथ जो तू थाम ले, फिर जहां का करना है क्या, तू ही तू हर जगह, तू ही तू जीने की वजह, तू ही तू सिद्दीक, सिद्दीक बेटा। जी अम्मी, बोले। बेटा, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? ना कुछ खाते हो, ना पीते हो, ना किसी से बात करते हो, ना किसी के पास बैठते हो। बेटा, उसकी यादों के सहारे कब तक जिंदगी गुजारोगे? तो आप ही बताएं अम्मी, क्या करूं फिर मैं? अरे बेटा, करना क्या है, बस शादी कर लो। और ये देखो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की है। सुंदर नाम है इसका, बहुत प्यारी बच्ची है। आपने देख ली ना अम्मी, बस काफी। नहीं बेटा, शादी तुमने करनी है, तुम्हारा देखना भी जरूरी है। अम्मी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर लें।
मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियां नसीब करे। मैं उन्हें आज ही फोन करके हाँ कर देती हूँ। अब तुम अपना मूड सही करो, ठीक है बेटा? बहुत प्यारी लड़की है, तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। मेरी पहली कमाई है मोहब्बत, मोहब्बत जो तुम्हें मैं दे चुका हूं। सदीक आज भी फरा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसे लगता था कि वो अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुंदस जो उसकी जिंदगी में जीवन साथी की हैसियत से शामिल हो रही है, वो उस पर अपनी मोहब्बत के फूल निछावर कर पाएगा या फिर उसका दामन खाली हो चुका है। मैं आपके लिए चाय बना दूं? अरे अभी हमारी शादी को 4-5 दिन हुए और तुम किचन में नहीं रहने दो। पर अगर मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सुंदस जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन देखें मेरी किसी भी बात को गलत मत लीजिएगा। मैं हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत एक सच से करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस रिश्ते की शुरुआत सच से हो उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। आप जो भी कहना चाहते हैं खुल के कह सकते हैं। सुंदस, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मैं अपनी पहली बीवी से आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या? लेकिन आपने तो उसको तलाक दे दी है ना? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती होगी, लेकिन सुंदस मैं तुम्हें वो मकाम नहीं दे सकता जो मैं अपनी पहली बीवी फरा को दे चुका हूँ। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? सुंदस, ना तो वो रिश्ता मेरी खुशी से टूटा और ना इस रिश्ते को जोड़ने में मेरी खुशी शामिल है। मैं तो बस अपनी माँ की खुशियों की खातिर जी रहा हूँ। तो इसका मतलब कि अगर आपकी अम्मी ने मुझे छोड़ने का मुतालबा किया तो आप मुझे भी छोड़ दूंगा। वो मैं कपड़े निकाल रही थी तो मैंने ये चीजें देखी, मैं वापस रख देती हूँ। नहीं, एक काम करो, ये सारा सामान एक शॉपर में डाल दो। पर आप इन सब का क्या करेंगे? कुछ नहीं, जिसका सामान है उसे वापस कर दूंगा, और क्या। ठीक है, आप रेडी हो जाएं, मैं पैक कर देती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो फरा को बुला देंगे आप? फरा? यहाँ तो कोई फरा नहीं रहती भाई। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये फ्लैट तो मैंने खुद खरीद के उन्हें दिया था। यहाँ फरा और उसकी वालदा रहती थी। अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं। उन्हें तो गए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। हमने फ्लैट उनसे खरीद लिया था। यानी उन्होंने ये फ्लैट बेच दिया? जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ गए? नहीं भाई, हमें तो कुछ नहीं मालूम। चलें, ठीक है, शुक्रिया। सुंदस, जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। जल्दी आ जाओ यार, सारे मेहमान आ गए होंगे। आई, बस हो गई तैयार, बस आ गई। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही हो। सुंदस, 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 क्या हो गया तुम्हें? सुंदस, 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 आंखें खोलो। सुंदस। सुंदस की हालत देखकर एक अनजाना सा खौफ सदीक के दिल पर दस्तक देने लगा था। अंदेशों ने उसे घेर लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला है क्या, लेकिन इस बार जो हुआ वो पिछली बार से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, ये सो रही है सुंदस अभी तक? जी अम्मी। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस यही कह रहा था कि हो सकता है कमजोरी की वजह से हो, और साथ ये भी कह रहा था कि किसी लेडी डॉक्टर को चेक करवा दें। लेडी डॉक्टर को? हाँ ठीक है, तुम कल ही से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जी ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मैं इसे कल ही लेकर जाऊंगा।
बल्कि हो सकता है वहीं ले जाऊं जहां फरा को लेकर गया था। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम कल इसे ले जाना। अच्छा अम्मी, आप सुंदर के पास ही रहिएगा, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। हाँ बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों बंद है? आज जा रही है। भाई बात सुनिएगा जी। यहाँ जो डॉक्टर साहबा बैठती हैं किस वक्त बैठेंगी वो? कौन सी डॉक्टर साहबा भाई? अरे यार यही तो बैठती हैं वो। क्या हो गया भाई? यहाँ तो कोई डॉक्टर साहबा ना बैठती थी ना बैठती हैं। यही जगह है ना? हाँ हाँ यही जगह है, मैं यहीं लाया था पहले भी। भाई 4-5 साल से तो मैं भी यहीं रह रहा हूँ और मैंने कोई ऐसा क्लिनिक नहीं देखा। भाई आपको गलत फहमी हो रही है, मैं पहले भी अपनी वाइफ को यहाँ ला चुका हूँ और आप कह रहे हैं कोई क्लिनिक नहीं है। अलबत्ता ऐसा लगता है एक खातून यहाँ आती हैं और वो अपने क्लाइंट से मीटिंग करती हैं, फिर वो चले जाती हैं। थैंक यू, ठीक है। चलें, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। शादी के बाद आज आप पहली दफ़ा मुझे कहीं बाहर लेकर आए। हाँ, क्योंकि फरा मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे अलावा तुम्हें और भी लोग देखें। अच्छा, तो दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखना चाहते हैं आप मुझे? दिल तो यही चाहता है कि दुनिया से छुपा कर तुम्हें अपने दिल में कैद कर लूं। सही कह रहा है। क्या बात है, आज आप बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। हाँ फरा, ये सच है। मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब जैसे ये सामने वाला शख्स बैठा हुआ मुसलसल तुम्हें घूरे जा रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि इसका मुंह तोड़ दूं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये तो शाहिद है। तुम कैसे हो? कैसी, ठीक हो? हाँ, तुम आए कब वापस? मुझे 2 दिन हुए हैं आए। अरे आओ ना, बैठो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जमाल ये शाहिद है, मेरा कज़न। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बल्कि ख़ानदान में तो सबको यही लगता था जैसे हमारा अफेयर चल रहा है। जिस तरह से मेरी बीवी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ था, एक लम्हे को तो मुझे भी यही लगने लगा था। तो फरा ये हैं आपकी शौहर? जी हाँ। आपको कोई शक? अरे शक की गुंजाइश नहीं रही। वैसे बहुत लकी हैं आप। फरा जैसी खूबसूरत लड़की में आपको मिल गई। हमने तो कोशिश बहुत की लेकिन हम तो हाथ ही मल के रह गए। शाही साहब, ये तो अपना अपना नसीब है। खैर फरा, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आपको अचानक क्या हो गया? हम तो यहाँ लंच करने आए थे ना। नहीं, बस ये समझ लो कि हम यहाँ तुम्हारे कज़न से मिलने आए थे। अब जब मुलाकात हो ही गई है तो हमारे यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं बनता। चलें? मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज़। फरा, मैं रात को लेट आऊँगा, तुम खाना खा लेना। कितना टाइम लगेगा आपको? 12-1 बज जाएंगे। ठीक है। सरप्राइज। कैसे हैं जनाब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब क्या? मैं आप दोनों से मिलने आया हूँ। हम लोगों से या अपनी कदम से? अरे सर, एक ही तो बात है। शाहिद, बहुत तेज निकले तुम। घर भी ढूंढ लिया? हाँ, मैं अम्मी के घर पे गया था, उन्होंने बताया तो फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा आओ अंदर बैठो। 1 मिनट शाहिद साहब, आप कल शाम की चाय हमारे साथ पीजिएगा। अभी मुझे ज़रा एक ज़रूरी काम से जाना है। ओके भाई, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके बारा, मैं चलता हूँ। दरवाज़ा बंद कर दो।
हाँ, मैं भी सोच रही थी कि मिल लेते। अच्छा। नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। हाँ, काम। बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि मेरे पीठ पीछे इससे अब फोन पे बातें हो रही हैं। हाँ जमाल, क्या हो गया है आपको? कजन है वो मेरा, और वैसे भी कॉल मैंने नहीं की थी, उसी ने। उसने की हो या तुमने, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि मुझे तुम्हारा उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुम मुझे साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती? जमाल, मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? उसे कितना बुरा लगेगा। मुझे चाहे जितना भी बुरा लगे, लेकिन उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। यही मतलब है ना तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर सकती। आप बात को समझा करें प्लीज। ठीक है, फिर एक काम मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन एक बात बता दूं मैं तुम्हें, मेरा उसे मना करना कहीं उसके साथ साथ तुम्हें भी बुरा ना लग जाए। फरा के कजन का अचानक मिलना उसकी हस्ती बस्ती जिंदगी में मसाइल का बायस बन रहा था। अब सवाल यह था कि फरा दो टोक अल्फाज में उसे रोक क्यों नहीं रही थी, जबकि वो देख रही थी कि ऐसा ना करने से उसके मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। क्या महज ये एक इत्तेफाक था, फरा की कमजोरी, बदकिस्मती, या फिर कुछ और? आप? अस्सलाम वालेकुम। अफसोस हुआ ना, आज बस अचानक ही जरा ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। कब से चल रहा है ये सब? लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं आप? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। जो पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो। मैं आपकी बात समझा नहीं, शायद आपको ये गलतफहमी हो रही है। मैं तो सिर्फ। बकवास बंद कर और बेजी एक बात कान खोलकर सुन ले। आज के बाद अगर तूने फरा के बारे में सोचा भी ना, तो सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरा क्या हशर करूंगा। दफा हो यहाँ से। लेकिन जमाल भाई, आप अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा ही कर रहा हूं जो तुझे छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा यहां नजर आया ना तो छोड़ूंगा नहीं, समझ आई? चल दफा हो यहाँ से। फरा पर जो कयामत बर्पा हुई वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। तुम जैसे शक्की आदमी से शादी करने से तो बेहतर था कि मैं शाहिद से ही शादी कर लेती। कम से कम मेरी जिंदगी यूं अजाब तो ना बनती। तुम्हारे दिल की बात आज तुम्हारी ज़बान पे आई गई ना फरा बेगम, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी ये गलती भी सुधार देता हूँ। मैं जमालुद्दीन अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। जमाल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं, प्लीज नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं। माही वे माया, मैं नहीं करना मैं प्यार माही वे। बस अम्मा, अब मुझे नहीं करनी और कोई शादी वादी। बस बेटा, एक मुर्गा और है, बस इसको ज़िबा करा दे। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहे वो करो। बहुत मालदार सामी है। देख लो अम्मा, लेकिन ये आखिरी दफ़ा होगा। हाँ हाँ ठीक है, आखिरी बार। पक्का आखिरी दफ़ा है ना? हाँ हाँ पक्का। अच्छा, वो शाहिद कहाँ है? वो अगले मिशन पे गया हुआ है ना। फ़ोन करती हूँ। हेलो शाहिद, कहाँ हो? तो क्या हिसाब किताब है? ठीक है, फिर तुम सारी मालूमात निकाल लो, फिर मैं सोचती हूँ कि कब, कैसे, कहाँ टकराव होगा हमारा। इस अदा पे क्यों ना मर जाएं ए खुदा,
करते हैं कत्ल, हाथ में तलवार भी नहीं। फराह और उसकी माँ जैसे लोग हमारे ही मुआशरे में किसी मसले की तरह सर उठाते हैं, पनपते हैं और किसी और की जिंदगी को मसला बनाकर यूं गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। भरोसा अच्छी चीज है, लेकिन अंधा भरोसा आज के दौर में अपने साए पर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग इस बात को समझते हैं महफूज रहते हैं, और जो नहीं समझते उनके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है।